अगर आप भी अपने स्टार्टअप के लिए आइडिया ढूँढ रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं, आज मैं आपको बताता हूँ कि अपने स्टार्टअप के लिए एक बिलियन डॉलर आइडिया कैसे ढूँढा जाता है और उस आइडिया को कैसे वैलिडेट किया जाता है। उसके पहले मैं अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो कि मेरी एक स्टार्टअप की स्टोरी है और वो है वेट्सफाई की। दोस्तों, वेट्सफाई को मैंने लगभग 2019 में ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था कि क्यों ना हम वेडिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, जहाँ पे जितने भी टाइप्स के वेडिंग वेंडर हैं, उन्हें लिस्ट करें और लोगों को ये फैसिलिटी दी जाए कि वहाँ से आप उन्हें बुक कर सकते हैं। मैंने उस वक़्त से ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस आइडिया पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और फिर मैंने लोगों को वेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइड करने का सोचा, जस्ट लाइक फ़ोटोग्राफ़ी की सर्विसेज़, मेकअप आर्टिस्ट की सर्विसेज़ और भी जितनी सर्विसेज़ होती है वेडिंग से रिलेटेड, वो सर्विसेज़ देने को, प्रोवाइड करने को मैंने सोचा। फिर मैंने कुछ वेंडर्स के साथ टाई अप भी किए तब तक कि कोविड आ गया। कोविड में लगभग 1-2 साल तक मैं स्टार्टअप आइडिया पे काम नहीं कर पाया, क्योंकि चीज़ें अनुकूल नहीं थी। उसके जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे, उस पे मैं काम करता था, उसे ग्रो करने की कोशिश करता था। मतलब कि उस वक़्त मैं लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था कि वेट्सफाई जो है एक वेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ पे आपको ये सारी सर्विसेज़ मिलती हैं। फिर जब पैंडेमिक खत्म हुआ, तो फिर मैंने उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी-सी मार्केटिंग की। मुझे ज़्यादा नहीं, 5 से 10 ऑर्डर आए, जिसे मैंने एक्सेप्ट भी किया और उस पे कुछ काम भी किया और फिर मैंने उस आइडिया को वैलिडेट कर लिया कि हाँ, ये मार्केट में चल सकता है, लोग अवेयर हो रहे हैं और ऑनलाइन लोग बुकिंग करना पसंद कर रहे हैं। तो ये तो मेरी वेबसाइट की स्टोरी है, जो कि एक आइडिया से आया और फिर मैंने इस आइडिया को वैलिडेट भी किया और इस पे काम भी किया और वो अलग बात है कि इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही टाइम लगा, क्योंकि पैंडेमिक भी आ गया था और मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं भी करता था, जो कि मेरी गलती थी। लेकिन अगर आप इन्हीं गलतियों से सीखते हैं, तो आपको अपने स्टार्टअप आइडिया को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे भी और हो सकता है कि आपका जो स्टार्टअप हो, वो बहुत जल्दी ही बड़ा भी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, जिससे कि आप अपने बिज़नेस आइडिया को फाइंड कर सकते हैं और फिर उसे वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा बिज़नेस आइडिया फाइंड करने के लिए, एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया फाइंड करने के लिए आपको जो पहला स्टेप लेना होगा, वो है फाइंड योर पैशन एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कि आपको अपना पैशन फाइंड करना है, आपको देखना है कि आपको किस चीज़ में मन लगता है, आप कौन-सी चीज़ों को करना चाहते हैं या फिर आप किस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। और फिर उस इंडस्ट्री में आपको फाइंड करना है एक प्रॉब्लम्स को, वैसा प्रॉब्लम जो कि कॉमन हो, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा हो और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज़ बनानी है और वो प्रोडक्ट सर्विसेज़ मार्केट में लेके आना है, लोगों को बताना है कि इस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है और मेरा जो प्रोडक्ट है या फिर मेरी जो सर्विसेज़ है, वो आपको इस तरीके से मदद करेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने वाली है, वो ये है, द बेस्ट आइडिया कम फ्रॉम एड्रेसिंग द रियल पॉइंट। मतलब कि आपको अगर बिलियन डॉलर आइडिया चाहिए, तो आप जितने ज़्यादा लोगों की ह्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको उतना बड़ा स्टार्टअप आइडिया मिलेगा और वो स्टार्टअप उतना बड़ा बन सकता है, यूनिकॉर्न बन सकता है, बिलियन डॉलर वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप बन सकता है। जस्ट लाइक आप किसी भी स्टार्टअप को देख लीजिए, जो कि आज एक बिलियन डॉलर स्टार्टअप है। वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, इसीलिए वो आज बिलियन डॉलर स्टार्टअप है। दूसरा जो स्टेप निकल के आता है, वो है रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। मतलब कि आपको रिसर्च करना है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको केवल मार्केट रिसर्च करना है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज़ के बारे में, आपको अपने कंपटीटर के बारे में, आपको अपने ऑडियंस के बारे में, कस्टमर सेगमेंट के बारे में, ऑडियंस बिहेवियर के बारे में सारी चीज़ें रिसर्च करनी है। आपको उस प्रोडक्ट सर्विसेज़ की प्राइसिंग के बारे में भी रिसर्च करनी है कि लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट रिसर्च से ही पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेप जो निकल के आता है, वो है वैलिडेट योर आइडिया ऑन पायलट प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ एमवीपी। दोस्तों, एमवीपी क्या होता है? इसका मतलब होता है मिनिमल वायेबल प्रोडक्ट। मतलब कि आपको उस स्टार्टअप को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बिल्ड करने में लाखों रुपए नहीं डाल देना है। पहले आपको उसे पायलट प्रोजेक्ट पे रन करना है। छोटे तौर पे उस बिज़नेस आइडिया को रन करके देखना है कि क्या इसमें स्कोप है या नहीं। आपको एक छोटा-सा एमवीपी बनाना है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर आपको ऐसा सर्विसेज बनाना है, जिसको बनाने में बहुत ही कम खर्चा है और वो चीज़ें जो हो वो बहुत अच्छी हो और फिर उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपको मार्केट में ले जाना है, अपने कस्टमर को दिखाना है, उन्हें उसे यूज़ करने के लिए देना है, फिर वहाँ से आपको फीडबैक कलेक्ट करना है। उस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो मेंटर्स हैं, उनसे भी आपको फीडबैक लेना है
और आपको देखना है कि क्या ये जो चीज़ें हैं मार्केट में काम कर रही है कि नहीं। तो आपको लगे कि नहीं इस आइडिया में पोटेंशियल है, इस आइडिया से हम स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, तभी जाके आपको नेक्स्ट कदम लेना है। आपको अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड भी कराना होगा, ट्रेडमार्क लेना होगा, जितनी भी लीगल चीज़ें होती होगी वो पूरी करनी होगी। और फिर जाके आपका जो स्टार्टअप होगा वो फाइनली लॉन्च होगा और वो मार्केट में आएगा और फिर आप उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से करके आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं। बाय द वे, आपने ये सारी चीजें कर ली, फिर भी आपकी सेल्स नहीं आ रही है, फिर भी आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आपने जितना इन्वेस्ट किया था वो मतलब उतना रिटर्न भी नहीं आया आपको, तो फिर आपको करना ये होगा कि तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना होगा और वो है पिविट। मतलब आपको अपने आइडियाज में चेंजेस लाने होंगे, आपको देखना होगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को रीडिजाइन करना होगा, उसे इम्प्रूव करना होगा, आपको गैप फाइंड करना होगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और किसे हम सुधार सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने आइडिया को पूरी तरीके से चेंज करना पड़े, जिसे कि बोला जाता है पिविट। जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स जो था स्टार्ट हुआ था सीडी बेचने से, लेकिन अब वो क्या सीडी बेचता है? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से पिवट करना है। और फिर देर किस बात की, जाइए और फाइंड कीजिए अपने पैशन को, अपने उस स्टार्टअप आइडिया को और फिर लॉन्च कीजिए अपने स्टार्टअप को। एंड कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।